वर्चुअली अनाउंस करी गई है या क्रिप्टो फॉर्म में अनाउंस करी गई है, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल करेंसी बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट। जैसे भारत के केस में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बैक्ड अप बाय आरबीआई। इसका मतलब है कि अगर आप उस करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आरबीआई के द्वारा बैक्ड अप है। लेकिन बहुत सारी करेंसीज, बहुत सारी एसेट्स ऐसी हैं जिनको आरबीआई बैक नहीं करता। जैसे बिटकॉइन, आरबीआई इसको बैकअप नहीं करता है। तो ऐसी करेंसीज से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं और उससे आपको मुनाफा होता है, तो आपको 30% इनकम टैक्स अब सरकार को पे करना पड़ेगा। 30%। वर्चुअल डिजिटल एसेट समझते हैं, इट इज ब्रॉडली डिफाइंड टू इंक्लूड एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई कोड हो, कोई नंबर हो, कोई टोकन हो, जो कि क्रिप्टोग्राफिक मीन्स से जनरेट किया गया हो। कोई वर्चुअल डिजिटल करेंसी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोड है, नंबर है, जो कि क्रिप्टोग्राफिक मीन्स से तैयार किया गया हो, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज आती हो, नॉन फंजिबल टोकन्स आते हो और डिजिटल टोकन्स आते हो, वो सब वर्चुअल डिजिटल एसेट माने जाएंगे। और इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी, इसको आप स्टोर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको अगर आप में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इन सब पर यू नीड टू पे मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स कितना है? 30% टैक्स इज लेवी ऑन एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे, तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का है। मतलब जैसे इनकम टैक्स में तो डिडक्शन थे ना ईटीसी में, कि हमें मान लीजिए LIC, PAF, PPF, इन सब के डिडक्शंस मिल रहे थे। सिमिलरली 1.5 लाख रुपए तक के 80D में हमें डिडक्शंस थे मेडिक्लेम के। लेकिन यहाँ पर जो डिडक्शंस हैं वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट से कोई नुकसान होता है, कोई लॉसेस होते हैं आपको, तो अगर आपकी कोई और इनकम है तो उससे आप इसको सेट ऑफ भी नहीं करवा सकते। इसका मतलब मान लीजिए इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स आपको कोई सैलरी मिलती है, उस सैलरी का अमाउंट है मान लीजिए एनुअली 15 लाख रुपए, और वर्चुअल डिजिटल एसेट से आपको नुकसान होता है 50,000 का, तो आप इसको यूज वहां नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि मेरी इनकम 15 लाख में से इस 50,000 को माइनस करके मेरी इनकम 14.5 लाख हो गई। यू कांट डू दैट। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। एक चीज और, अगर ट्रांजैक्शन जो है वो एक लिमिट से ज्यादा की है, अगर ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ज्यादा की है, तो आपको 1% TDS भी इसमें पे करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगर ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ज्यादा की है तो यू नीड टू पे 1% टैक्स फॉर इट। और अगर आपने कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट के फॉर्म में किसी को दिया है, तो जो रेसिपिएंट है, जिसको मिल रहा है, उसको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपने ब्रदर को या सिस्टर को या कजन को कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट किया है, तो जो रेसिपिएंट है उसको 30% टैक्स पे यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। अब सरकार ने इसको क्यों लगाया? सबसे पहले तो इसमें बहुत ज्यादा, इसके अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अरे चाचा सुनने के मूड में नहीं है। इन करेंसीज का इस्तेमाल जो है, दुनिया एक तरफ चल रहा था, ये चाचा लोग का अलग चल रहा था। रेगुलेशन जनरेट करना सरकार का ऑब्जेक्टिव था, इसलिए सरकार ने इनको अपने परव्यू के अंदर लिया। दूसरा, रेवेन्यू जनरेशन है, इनकम है तो उस पर टैक्स पे करना है, ये सिंपल सा सिद्धांत है। तो अगर आपको, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी फॉर्म में शेप ले रहा है, और आने वाले समय में इसी से लोग मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो सरकार ने कहा भाई इस पे टैक्स दो। तीसरा, ये बहुत स्पेक्युलेटिव होती है कि